हम कॉस्मेटिक्स का यूज़ कर तो लेते हैं लेकिन उसे सही से रखते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि ये वही कॉस्मेटिक्स हैं जो आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं, आपको खूबसूरत दिखाते हैं। जब अपने आप को इतना अपडेट रखती हैं तो अपने कॉस्मेटिक्स को क्यों नहीं। तो कैसे सुरक्षित रख सकती हैं आप अपने मेकअप किट को, उसे जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं हमारे मेकअप और ब्यूटी एक्सपर्ट पूजा गोयल जी के पास। हेलो पूजा जी, वेलकम टू द शो वंस अगेन। हेलो अंशुल, हेलो व्यूअर्स। पूजा जी, मेकअप किट मतलब मेकअप किट ऐसी चीज होती है कि यूज किया और रख दिया, और इसके में हमारी इतनी एसेंशियल चीजें होती हैं जो हमें खूबसूरत बनाती हैं जी। आपके हिसाब से एक मेकअप किट कैसे क्लीन होनी चाहिए अगर हम छोटे मेकअप किट की बात करें? अगर हम बात करें मेकअप किट की, तो मेकअप किट में हम वो चीज़ें रखते हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, जैसे हमारे लिपस्टिक्स हो गई, ब्लश ऑन्स हो गए, लिप पेंसिल्स हो गए। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी हम चीज़ें अपनी स्किन पे लगा रहे हैं वो एक ऐसी मेकअप किट में हो जो डस्ट फ्री हो, साफ़ सुथरी हो, एक अच्छी सी फ्रेगरेंस उसमें आती रहे। उस फ्रेगरेंस के लिए आप एक अच्छा सा सोप का रैपर उसमें रख सकते हैं जो कि उसमें फ्रेगरेंस नेचुरल बरकरार रहे और आपकी चीज़ें डस्ट फ्री रहें। ठीक है, ये तो आपने बताया कि जो अगर स्मॉल जो किट होती है वो कैसे क्लीन होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं वर्किंग लेडीज की। अब जैसे वर्किंग लेडीज हैं, अब हम सबको मेकअप करना पसंद है, तो उनके पास छोटी ही सही लेकिन मेकअप किट होती ही है जी। उसके अंदर वो बहुत सारी चीजें रखते हैं, तो उसको हम कैसे क्लीन रख सकते हैं? अगर हम बात करें, कभी कभी काजल की बात करें, काजल खुला रह गया, लिपस्टिक की बात करें, जल्दबाजी में लिपस्टिक लगाते हुए वो खुली रह गई, तो उस पर स्ट्रेन लग जाते हैं। हमारे जो किट होती है, हमारा पाउच होता है, तो उसको हम कैसे क्लीन रख सकते हैं? अगर स्टेन लग गया है आपके मेकअप किट में, तो सबसे पहले उसे हम नॉर्मल कपड़े से क्लीन करके थोड़ा सा कॉटन में थिनर लेकर थिनर से हम वो स्टेन क्लीन कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसमें हल्का सा एक टैल्कम लगा सकते हैं ताकि जो भी उसमें ग्रीसीनेस है वो एब्जॉर्ब हो जाए। और अगर हम बात करें कि ये छोटी छोटी चीज़ें तो आपने बता दी कैसे है, लेकिन जब इनकी कई क्या होता है कि ना, कई बार काजल का ना ढक्कन खुला रह जाता है जी। या फिर मेकअप का जो भी हम कॉस्मेटिक का यूज़ करते हैं, लिपस्टिक का, उसका कैप खुला रह गया, तो इनसे हमारे साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं हमारी स्किन पर जी। तो कैसे साइड इफेक्ट्स होते हैं? अगर हम जैसे मस्कारा का ढक्कन खुला रह गया या काजल का ढक्कन खुला रह गया, ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में आती हैं, तो अगर ये खुली रह जाती हैं तो उसमें एयर अपनी स्पेस बना लेती है, जिससे कि बैक्टीरिया फॉर्मेशन बहुत जल्दी होने लगता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो भी आपने चीज़ें यूज़ करी हैं उसे टाइटली बंद करके रखें। तो ये पूजा जी आपने बताया कि कैसे कैसे हमें प्रॉब्लम्स का फेस कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में कुछ डिसीज होती हैं जो कैरी ऑन हो जाती हैं, चाहे हम शेयर ऑफ कॉस्मेटिक्स करें या फिर हम एक्सपायरी डेट्स के कॉस्मेटिक यूज कर लेते हैं कई बार, या फिर कोई खुला रह गया, जैसे आप एयर की बात कर रहे थे, तो कौन कौन से हमें डिसीज कैरी हो जाती है? अगर हम आइज़ की बात करें तो आइज़ में इन्फेक्शन होने का डर रहता है, रेडनेस आ जाती है। लिपस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो लिप्स फट जाते हैं, हमारे लिप्स के ऊपर की स्किन स्वेल भी हो सकती है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बैक्टीरिया के पनपने से होती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें आप यूज़ करें उसे टाइटली बंद करके रखें। दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि आप कॉस्मेटिक का यूज़ करके उसे बंद रखें। लेकिन और भी चीज़ें होती हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है, जब अपनी मेकअप किट हम बनाते हैं या फिर हम उसको साफ रखते हैं, वो क्या क्या होती है? मेकअप किट में जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले अगर हम अपने टूल्स की बात करते हैं, हम अपने ब्रशेज़ और स्पॉन्जेस की बात करते हैं, तो टाइम टू टाइम इन्हें क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे जितना महंगा ब्रश ले लीजिए, चाहे वो 800-900 रुपये का ब्रश हो, बट अगर आप उसे क्लीन नहीं करते हैं आफ्टर एवरी 4-5 टाइम्स यूज़ करने के, उसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास क्लीन करने का टाइम नहीं है तो एंटी बैक्टीरियल स्प्रेज आते हैं जो कि स्पेशली टूल्स के लिए बने होते हैं। उन स्प्रेज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जब भी आप अपने फेस पे उन्हें यूज़ करें तो उनका कोई नुकसान स्किन पे ना पहुँचे। अगर हम बात करें पूजा जी, एक बहुत ही कॉमन चीज़ होती है कि लिक्विड कॉस्मेटिक्स भी होता है, चाहे हमारे लाइनर की बात हो या लिपस्टिक की बात हो, ग्लॉस, कई बार अगर वो खुला रहेगा और हमारे पूरे किटी में वो फैल जाता है, तो उसको हम कैसे क्लीन कर सकते हैं, अपनी किटी को बचा सकते हैं ऐसे कोई बैक्टीरिया जो पास ऑन हो किसी और कॉस्मेटिक पे? अगर ऐसा कुछ लिक्विड कॉस्मेटिक गिर गया है आपके किट के अंदर, तो ये ज़रूरी है कि आप उसे थिनर से बहुत अच्छे से क्लीन करें, और उसके बाद अगर आप सारी चीज़ें निकाल के अगर उसे प्रॉपर एक अच्छे डिटर्जेंट से वॉश करके रख लें और थोड़ा सा सनलाइट उसे दिखा दें तो अच्छा रहेगा, ताकि बिल्कुल बैक्टीरिया जड़ से ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि घर में अगर एक हाउस होल्ड लेडी किट को तैयार करती है, तो उसकी किट कैसे क्लीन होनी चाहिए, कैसे उसकी मतलब प्लेस होनी चाहिए उसकी हर एक कॉस्मेटिक? हमेशा आपको ऐसी जगह पर अपने प्रोडक्ट्स या अपने मेकअप प्रोडक्ट्स रखने चाहिए जो कि कूल और ड्राई प्लेस होती है। कभी भी डैम्प एरिया पे जहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा होता है वहाँ पर अपने मेकअप प्रोडक्ट्स ना रखें। तो मेकअप किट में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पूजा जी काजल से जी। काजल जो होता है
कब खराब हुआ, अगर कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि कब खराब हुआ मुझे पता भी नहीं लगता, तो एक्चुअल में काजल जो है कब इसके एक्सपायर हो जाता है वो? कोई भी कॉस्मेटिक हो मेकअप से रिलेटेड जो भी आप डायरेक्ट स्किन पे लगा रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि वो सिर्फ 2 साल से ज़्यादा आप उसको यूज़ ना करें। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे क्रैक्स आने लग जाते हैं या फिर स्टिंग करने लग जाते हैं कॉस्मेटिक, उससे हमें पता चल जाता है कि कॉस्मेटिक जो है पुराना हो चुका है। अगर हम ऐसी में ही बात करें लिपस्टिक की, तो हम लिपस्टिक को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हाँ ये खराब हो चुकी है? अगर उसमें से कोई ऐसी फ्रेग्रेंस आने लग जाए जो मतलब आपको पसंद नहीं आ रही है, जो कि पहले नहीं आती थी, तो दैट मीन्स वो लिपस्टिक खराब हो गई है, उसे कभी भी इस्तेमाल ना करें। अब बात करते हैं जैसे कि मस्कारा की, मतलब आई जो मेकअप होता है वो हमारे एकदम सही होने चाहिए, क्योंकि आई जैसे हम लिप्स की बात करते हैं इनटेक कर लेते हैं तो हार्म हो जाता है, ऐसे हमारे आईज पे भी इन्फेक्शन होने लगते हैं। तो कैसे आई शेडोज को हम पहचान सकते हैं कि ये सही है अभी या फिर अभी खराब नहीं हुई है? कॉम्पैक्ट को कैसे हम पहचान सकते हैं? फाउंडेशन को कैसे पहचान सकते हैं? इन सभी के बारे में बताइए। सबसे पहले अगर हम आईज़ की बात करें तो आई शेडोज़ की जो भी आपने किट ली हुई है 2 साल या मैक्सिमम 3 साल से ज़्यादा आप उसे यूज़ ना करें। और जब भी आपने उसमें गीला ब्रश यूज़ किया है तो उसे थोड़ी देर एक डायरेक्ट लाइट के नीचे रखें ताकि उसमें से मॉइस्चर निकल जाए, उसके बाद ही आप उसको बंद करके रखें। अगर हम बात करते हैं मस्कारा की, तो मस्कारा जब भी हम लगाते हैं, जो भी चीज़ें आप डायरेक्ट स्किन पे टच कर रहे हैं जैसे मस्कारा है या लाइनर है, उन्हें 1 साल से ज़्यादा यूज़ ना करें। अगर हम फाउंडेशंस की बात करते हैं या किसी कॉम्पैक्ट की बात करते हैं, तो जब भी कॉम्पैक्ट पुराना हो जाता है तो उसमें ऑटोमेटिकली क्रैक्स आने लग जाते हैं या वो हल्का सा वाइटिश होने लग जाता है ऊपर से, तो उसके बाद आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि वो प्रोडक्ट आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। एक और ऐसा कॉस्मेटिक होता है पूजा जी, जैसे हम कहते हैं नेल पेंट, ड्राई हो जाती है, लोग उसके अंदर थिनर डाल के उसे फिर शेक करके लगाते रहते हैं, बट दैट्स एन रॉन्ग एटीट्यूड, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो कैसे हम नेल पेंट को बचा सकते हैं और इससे कैसे हम अपनी मेकअप को एक्चुअल में सुरक्षित रख सकते हैं? अगर नेल पेंट आपका ड्राई होने लग गया है या थोड़ा थिक होने लग गया है तो कभी भी ऐसा नेल पेंट ना यूज़ करें, उसे वहीं पर डिस्पोज ऑफ कर दें। थिनर अगर आप डाल के नेल पेंट को यूज़ करते हैं तो साथ ही साथ ये नेल पेंट तो आपका स्टे भी नहीं करेगा और आपके नेल्स को भी नुकसान पहुंचाएगा। अब एक चीज़ और होती है, चाहे वो आपने भी नोटिस करी हो, मैंने भी नोटिस करी है, क्या होता है अगर आप किसी की भी किटी देखो तो कॉटन में नेल पेंट उतार के रखी हुई होगी या फिर लिपस्टिक हटा के रखी होगी या फिर मस्कारा हटा के रखा होगा। बिल्कुल। तो जो कॉटन में ये सब चीज़ें लगी होती हैं हमारी किटी में लग जाती है, तो कैसे हम अपनी किटी को बचा सकते हैं इन सब चीज़ों से? सबसे पहले जब भी आप ऐसी चीज़ें आप रिमूव करते हैं, लाइनर रिमूव करते हैं या लिपस्टिक रिमूव करते हैं, तो अपनी किट को डस्टबिन ना बनाएं। जब भी आप डिस्पोज ऑफ करें चीज़ें तो हमेशा डस्टबिन में ही डिस्पोज ऑफ करें। आप जब भी ऐसी चीज़ें अपने किट में रख देते हैं तो उसमें बैक्टीरिया पनपने लगता है जो आपके मेकअप के प्रोडक्ट्स को भी नुकसान पहुँचा सकता है। तो प्लीज़ ज़्यादातर कोई टिप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि आपने जो भी चीज़ें यूज़ करी हैं ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करें और उसके एक्सपायरी डेट का ज़रूर ध्यान रखें। साल या 2 साल से ज़्यादा कभी भी आप अपना प्रोडक्ट यूज़ ना करें। अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उसका कभी भी नुकसान नहीं पहुँचता। बस थोड़ा सा पैसे खर्च हो जाते हैं ज़्यादा, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा सेफ होता है। बिल्कुल। थैंक यू पूजा जी फॉर कमिंग ऑन द शो, इट वाज रियली नाइस हैविंग यू। थैंक यू सो मच। जिस तरह से आप अपनी वार्डरोब को साफ रखती हैं, जिस तरह से आप अपने घर को साफ रखती हैं, उसी तरह से बेहद ज़रूरी है कि आप अपनी मेकअप किट को भी साफ रखें। जिस तरह से आप अपने आप को अपडेट करती हैं, उसी तरह से बेहद ज़रूरी है कि आप अपनी कॉस्मेटिक किट को भी अपडेट रखें।